प्लानिंग कर ली हो तो अब थोड़ा पढ़ भी लिया जाए, वापस लाइन पे भी आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लूप इन जावा। जावा में नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए नेस्टेड लूप की, कि नेस्टेड लूप, डेफिनेशन लिखा है ऐसे: नेस्टेड लूप रेफर्स टू अ लूप विद इन अ लूप एंड इनर लूप विद इन अ बॉडी ऑफ एन आउटर लूप। तो कुल मिला के ये बात है। ठीक है, मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अपना घड़ी होती है, क्लॉक होती है, ठीक है ना, उस पे जो मिनट और सेकंड का काटा होता है, दोनों अलग चलते हैं। जब सेकंड का पूरा एक राउंड घूम जाता है, उसके बाद मिनट का सिर्फ एक आगे बढ़ता है, जैसे कि मिनट प्लस प्लस, बस एक आगे बढ़ेगा, मिनट प्लस, इतना सही होगा। ठीक है, आप जैसे मिनट जो हो गया अपना पेरेंट हो गया, और ये जो सेकंड का काटा हो गया वो अपना चाइल्ड हो गया। ऐसा है। अगर थोड़ा रिलेटेबल एग्जाम्पल दू तो समझ लो जैसे कि समझ लो जैसे कि आपके पेरेंट ने आपके बड़े भाई को काम दिया, आपके बड़े भाई ने आपको काम दिया, तो वो क्या हो रहा है, पेरेंट हो रहे हैं अपने। पेरेंट के अंदर, उसके अंदर भी कौन पेरेंट हो रहा है, अपना बड़ा भाई पेरेंट हो रहा है। और इनर लूप में सबसे छोटे हम लोग कौन आ गए, चाइल्ड में कौन आ गए, हम आ गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हम फिर वहाँ, फिर भाई के पास जाएंगे, भाई फिर वापस पापा के पास जाएगा कि भैया पापा मैंने काम कर दिया है। ठीक है, ऐसे होता है। और नेस्टेड लूप का, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि भाई ये जो, हाँ तो ये लाइन मिल गया था कि फॉर प्रैक्टिस प्रोग्राम, आपको अगर नेस्टेड लूप अच्छे से इंप्लीमेंट करना सीखना है, लॉजिक थोड़ी सीखनी है, लॉजिकल बिल्डिंग सीखनी है, तो स्टार पैटर्न प्रोग्राम्स कीजिए, मजा आएगा और अच्छे से आपको लॉजिकल और नेस्टेड लूप के बारे में पता चले। और ये थोड़ा एग्जांपल है अपने नेस्टेड लूप का। तो सबसे पहले एक पेरेंट लूप है अपने पास। ठीक है, पेरेंट लूप है वो कितना चल रहा है, 3 तक चल रहा है। ठीक है, कि भाई पेरेंट लूप स्टार्टिंग हो रहा है 1 से 3 तक चल रहा है, क्योंकि इसी का है, तो 1 2 3 तक चलेगा। उसके बाद अपने पास एक इनर लूप है, इनर लूप के अंदर अपने पास है, वो भी कितनी बार चल रहा है, 1 है, और यहाँ पे 5 है, तो मतलब ये 5 बार चलेगा, इनर लूप 5 बार। जब पेरेंट एक बार चलेगा तो चाइल्ड 5 बार चलेगा। ठीक है, जैसे कि रो वन जब थी तो उसके अंदर 5 कॉलम थे। टेबल जैसे इमेजिन कीजिए एक टेबल को, उसमें एक रो है। ठीक है, उसमें एक रो है, उसके अंदर 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। जब एक रो चली उसके बाद 5 कॉलम चले, मतलब पांचों की डेटा भर दिए। उसके बाद ये खत्म होने के बाद जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद अपने पास न्यू लाइन में जाएगा, क्योंकि हमने प्रिंट एलन लिखा है, न्यू लाइन में जाएगा। उसके बाद वापस रो की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब वो रो थी वो खत्म हो गई, अभी नीचे वाली रो पे आएंगे, नीचे वाली रो पे आ गए। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि वापस 5 बार उस पांचों कॉलम में उसने डेटा एंटर कर दिया, स्टार एंटर कर दिया। ठीक है, वैसे ही ऐसे चलता जाएगा जब तक यहाँ पे 3 आएगा, न्यू रो 3 लास्ट हो जाएगी, उसके बाद उसमें भी सारे टेबल्स में भर जाएगा। ठीक है, एक जैसे इसको इसको अगर इमेजिन करना हो कि आपके पास एक टेबल है जिसमें 3 रो है और 5 कॉलम है। ठीक है, थोड़ा इंप्लीमेंट करके देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेस्टेड लूप डॉट जावा। ठीक है, फटाफट लिख देता हूँ मैं, लिख, ओके, इतना तो आपको लिखना ही है। उसके बाद हम लोग एक स्टार पैटर्न प्रोग्राम बनाते जिसमें ऐसा पिरामिड वाइज हो। ठीक है, लेट्स सी, करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेरेंट पेरेंट लूप बनाएंगे। सबसे पहले फॉर कीवर्ड आएगा, उसके बाद इनिशियलाइज होता है, आपको याद ही होगा वैसे। ठीक है, आई लेस देन 10 तक चलेंगे, 10 तक चलते हैं। ठीक है, वो 10 तक चलेगा उसके स्टार पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये अपना है पेरेंट लूप। लूप तो आपने देखा था, अभी नेस्टेड लूप कर रहे हैं तो लूप के अंदर भी एक और लूप आएगा। ठीक है, तो मैं इनिशियलाइज करता हूँ वापस, j इजिकल्स टू 0। इसके अंदर भी हम लोग सेम करें, खाली वेरिएबल का नाम अलग रख रहा हूं मैं, j लेस देन 10, कि भाई ये भी 10 तक चलेगा, j प्लस प्लस। अब देखो, पेरेंट लूप हो गया और इनर लूप हो गया। अब जब ये एक बार चलेगा, उसके बाद ये इसकी वैल्यू जब एक बार चलेगा, जब पेरेंट लूप एक बार चलेगा, चाइल्ड 10 बार चलेगा। ठीक है, तो मतलब ये अगर 10 बार चलेगा तो ये क्या कितने बार हो गया, 10 इंटू 10, 100 बार चलेगा ये। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि स्टार पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं कि देखो, अगर जब आई की वैल्यू हो बड़ी, या फिर इजिकल्स टू बड़ी और बराबर जे से, तभी वो हमारा स्टार प्रिंट हो। ठीक है, बड़ी और, जैसे कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी 0। ठीक है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 होगी, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद जे की भी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी जब अंदर आएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन तो काम नहीं करेगा, लेकिन इजिकल्स टू काम करेगा। ठीक है, इजिकल्स टू काम करेगा, तो ये अपना स्टार एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार, थोड़ी स्पेस दे देता हूँ,
ओके। और मैं एल्स में लिख देता हूँ, एल्स में मैं स्पेस दे देता हूँ खाली, कि भाई अगर स्टार प्रिंट ना हो तो एल्स में स्पेस प्रिंट हो जाए, ताकि मेरे बाकी जो सारे कॉलम्स रहेंगे, मतलब ये अगर 10 बार चलता है, एक बार इसने वो स्टार प्रिंट कर दिया, लेकिन 9 बार तो वो स्पेस खाली नहीं छोड़ूंगा ना मैं, तो मैं उसमें मैं कर दूंगा स्पेस खुद डाल दूंगा। ओके, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो देखो यहाँ पे मैंने किया न्यू लाइन, जब ये न्यू लाइन पे जाएगा तो एक लाइन में दिखेगा नहीं, तो हम लोग प्रिंट एल एन नहीं खाली प्रिंट लिखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा दी कि भाई एक बार अपना स्टार प्रिंट हो जाता है तो बाकी सारे कॉलम्स पे वो कर दे, अपने स्पेस प्रिंट कर दे, ठीक है। तो अगर जब ये कॉलम्स मतलब अंदर का लूप जब पूरा चल जाएगा और जब ये नया लूप चलने जाएगा, तो एक बार न्यू लाइन में चल के न्यू नया लूप हो, ताकि टेबल के फॉर्मेट में दिखे, सारा एक लाइन में ना आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं खाली मैंने यहाँ पे न्यू लाइन के लिए यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया प्रिंट एलन करके, तो न्यू लाइन में चला जाएगा। लेट्स सी कैसा आता है इसका आउटपुट। देखो, तो हमने किया क्या था कि आई जब बड़ा हो या फिर इजिकल्स टू में जे से हो, ठीक है, तो आई बड़ा तो नहीं था, एक बार जीरो था, और जे भी जीरो था, तो वो मैच हो गया, तो एक बार प्रिंट हो गया। फिर वापस जब ये खत्म हो गया, इसने 9 बार यहाँ पे स्पेस प्रिंट किए यहाँ तक, ठीक है, और इसने बाद हमने यहाँ पे जब प्रिंट एलन लगाया तो न्यू लाइन में गया, उसके बाद वापस जे की आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर 0 और 1 से कोई एम्पायर हुआ तो 0 1 आ गए, फिर ए 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इसी को चेंज करना हो इसी डायग्राम को, तो यहाँ पे हम लोग कर भी सकते हैं ऐसे, जैसे अभी हमने किया था लेस ग्रेटर देन, जब हम लेस देन करते हैं तो लेस देन में क्या होगा, जे की आई की वैल्यू क्या होगी, एक बार के लिए 0 होगी, और जे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होगा, ट्रू होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैटर्न पूरा ऐसे प्रिंट होता है, यहाँ पे पूरी लाइन आएगी, ठीक है, और ये कम होता जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, रन करते हैं। ओके, ये रहा, तो क्या हुआ अपने पास, क्या पूरी पूरी वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ से एक स्पेस आ गई, उसके बाद वापस आई, जब ये पूरा अंदर का लूप चल गया, इंटरनल लूप चल गया, वापस वापस स्पेस आई, 2 3 4 5 6 7 आ गई स्पेस, बस। तो फिर यही था। अब पैटर्न प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग पैटर्न प्रोग्राम, पिरामिड बना दो, ये ऐसे ऊपर नीचे कर दो, एम बना दो, एन बना दो, जो बनाना है बनाओ, आपके लेटर बनाओ। इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में देखे होंगे, इतने सारे लोग बना के भेजते कुछ भी, तो भाई यहाँ पे बना के दिखाओ, थोड़ा पता तो चले आपको कितना कुछ आता है। सभे बम्बकाइली जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। ठीक है, तो बस यही था नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप यही चलता है काम नेस्टेड लूप में, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरेज, देखेंगे एरेज बहुत सारे तरीके के होते हैं, मल्टीपल डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इतने सारे एरे होते हैं। अच्छे से एरेज पे इम्प्लीमेंट करेंगे और दिखाएंगे आपको, ठीक है। वेलकम, शुक्रिया, बने रहिए। चला जा भोसड़ी के